नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड 2018 फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत एड्स के बारे में अध्ययन कराएंगे। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, रोग है जो कि किसी व्यक्ति में असुरक्षित यौन संबंध, इंजेक्ट सुई, संक्रमित खून या ऑपरेशन के समय जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके संक्रमित होने पर या सेविंग के समय ब्लड ट्रांसफर करने पर यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। इस बीमारी में सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता उस व्यक्ति की नष्ट हो जाती है और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स के कारण होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं नष्ट होने लगती हैं जिसके कारण रोगी में रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। हम इसके बारे में बात करें तो इसको एड्स की फुल फॉर्म की बात करें सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। इसका पूरा नाम है ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनिटी, डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। ये इसकी फुल फॉर्म है। कोई आपसे पूछता है एड्स की फुल फॉर्म क्या है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। और 1981 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक माइकल गाटलीब ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि यह एचआईवी वायरस यानी एचआईवी व्यक्ति क्या है, यानी एचआईवी पॉजिटिव कौन है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचआईवी है क्या। एच फॉर ह्यूमन यानी मानव, आई फॉर इम्यूनोडिफिशियंसी और वी फॉर वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसे एचआईवी के बारे में बताया। माना यह जाता है यह बीमारी सबसे पहले बंदरों में थी। किसमें थी? बंदरों में थी और बंदरों से मानव में आई और मानव में आने का फैलने का जो भी रीजन है उसमें या तो बंदरों के ब्लड का मानव के ब्लड से संपर्क होना, यानी मानव के ब्लड में बंदरों का ब्लड मिला देना, या बंदरों के खून को इंजेक्ट करके यानी सिरिंज के द्वारा इंजेक्ट करके मानव में भेज देना, या बंदरों के साथ मानव के द्वारा अप्राकृतिक सेक्स करने से हुआ। जो भी कारण रहा हो ये बीमारी बंदरों के द्वारा मानव में फैली और यह आज हमारे देश में लाइलाज बीमारी है। और इस लाइलाज बीमारी का बचाव केवल और केवल सतर्कता और सहानुभूति ही बचाव है। इसके बारे में हम बात करें तो इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है जिस व्यक्ति में ये एड्स फैला होता है। हम लक्षण की बात करते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। अर्थात डब्ल्यूबीसी और विषाणु नष्ट हो जाते हैं। रोगी को थकान महसूस होती है, थकान, कमजोरी, रोगी को बुखार आता है, बुखार यानी लगातार बुखार चलता रहता है, बुखार आता है यानी रोगी को लगातार बुखार आता है जिसके कारण यह बीमारी फैल जाती है।
बीमारी की अवस्था बढ़ने पर, अवस्था किसकी, बीमारी, अवस्था बढ़ने पर सूजन आ जाती है, सूजन, ग्रंथियां, ग्रंथियां में सूजन आती है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, यानी व्यक्ति के शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने लगती है। रोगी तनावग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त रहता है। ये थे इस रोग के लक्षण। अब इसके बाद बता दूं कारण के बारे में बात करें तो कारण क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जाने, जिसके कारण एड्स नामक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। कारण, रीजन, सबसे पहला रीजन है असुरक्षित यौन संबंध। यौन संबंध यानी सेक्स। असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। समलैंगिक संबंधों का होना, होमोसेक्सुअल, संबंधों का होना, जिसको होमोसेक्सुअल कहते हैं, जिसमें एक ही लिंग का व्यक्ति अपने ही लिंग के साथ में संबंध बनाता है। एचआईवी यानी संक्रमित, एचआईवी पॉजिटिव कह लें, पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में, दूसरे सामान्य व्यक्ति में चढ़ाना। सामान्य व्यक्ति में यदि कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके ब्लड को हम सामान्य व्यक्ति में डोनेट कर दें, सामान्य व्यक्ति में इंजेक्ट कर दें, इसके कारण ही वह रोग एक दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। अगला नेक्स्ट मेजर कारण है कि एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला के नवजात शिशु में शिशु को एचआईवी पॉजिटिव होना। यदि किसी महिला गर्भवती है और वह एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके नवजात शिशु में भी एचआईवी पॉजिटिव के लक्षण होंगे, यानी वह व्यक्ति, वह बालक जन्मजात ही एचआईवी संक्रमित होगा। अगला पॉइंट है संक्रमित सुई से एक से अधिक व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाना। संक्रमित सुई यानी इंजेक्शन का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति पकड़ना,
व्यक्ति पर करना। संक्रमित सुई का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति पर करना, यानी डॉक्टर क्या करते हैं, एक ही सुई से एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर उसी सुई से यानी उसी सिरिंज से इस दूसरे व्यक्ति को भी इंजेक्शन लगा देते हैं, तीसरे व्यक्ति को लगा देते हैं। मान के चलो कि कोई व्यक्ति यानी एक व्यक्ति उसमें से HIV पॉजिटिव है तो दूसरा व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कभी भी डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले नई निडल या नई सिरिंज के बारे में डॉक्टर से कहेंगे कि आपकी निडल या सिरिंज आपकी नई है, इसलिए यूज होने की। अगली बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को शेविंग कराने के लिए जाना है, शेविंग कराने के लिए नई ब्लेड का प्रयोग करें, किस प्रकार से कार्य कर रहा है इसके बारे में देखें और उसके औजार सैनिटाइज कराएं, तब इसका प्रयोग करें। उपचार की बात करते हैं। उपचार उपचार में सबसे पहले बात करें कि रोगी को धैर्य बनाएं, धैर्य बनाएं रोगी को, बधाएं, डॉक्टर की सलाह लें, संक्रमित सुई का प्रयोग न करें, न करें, असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं, बनाएं, संक्रमित यानी HIV पॉजिटिव ब्लड को डोनेट ना करें, नमस्ते, दान न करें, यानी HIV पॉजिटिव में कोई व्यक्ति है उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाए। अगले हम बात करें भोजन। भोजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व लें, यानी रोगी के भोजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से बढ़ाई जाए उस प्रकार से उसकी WBC कार्य करें, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उसको भोजन दें, डॉक्टरी सलाह का, डॉक्टरी निर्देशों का पालन करें। यदि उस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो शीघ्र ही उसका उपचार कराएं, क्योंकि मधुमेह में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, उसी प्रकार एड्स में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की नष्ट हो जाती है। इसलिए डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका उपचार कराएं, क्योंकि यदि घाव किसी व्यक्ति के रोगी के शरीर में, इस पॉजिटिव शरीर में हो जाता है तो वह व्यक्ति संक्रमित रहता है, तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमताएं नष्ट हो जाती है, यानी WBC की संख्या कम हो जाती है, विवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे उसके घाव नहीं भर पाते हैं। हम बचाव के बारे में भी बात करें तो बचाव क्या है? बचाव, सबसे पहला बचाव है असुरक्षित
संभोग न करें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है संभोग करते समय का प्रयोग करें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इंजेक्शन लगाते समय यानी डॉक्टर के पास जाएं, इंजेक्शन लगाते समय यह सुनिश्चित करें कि यह इंजेक्शन या यह सुई संक्रमित तो नहीं है। सुनिश्चित करें यह सुई संक्रमित तो नहीं है। ठीक, यदि HIV पॉजिटिव महिला है, HIV पॉजिटिव महिला है तो शिशु को जन्म न दे। शिशु को जन्म न दे, क्योंकि HIV पॉजिटिव महिला है तो उसके बच्चे में भी वही उसका HIV पॉजिटिव ब्लड उसके बच्चे में जाएगा और उससे वह बच्चा भी, वह शिशु भी HIV पॉजिटिव होगा। तो ये इसके बचाव हैं। इन बचाव के बारे में ध्यान रखें जो मैंने कारण बताए थे और उन्हीं के प्रति हम जागरूक रहें तो ऐसी कंडीशन में ये लाइलाज बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। आज हमने इसके बारे में बताया और आपको मैंने इस वीडियो के साथ साथ एड्स की जांच करने की किट क्या है, एड्स के लक्षण क्या है, एड्स कैसे फैलता है, इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने इमेज के द्वारा आपको दी है, उसको भी आप देख लें। और ये आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। और यहाँ पर ये 8वां चैप्टर जो था एड्स और हेपेटाइटिस A और B के बारे में था वो यही समाप्त होता है। अब तुम्हारा एक लास्ट टॉपिक बचा है फर्स्ट एड, जो 9 टॉपिक है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो जो आपको चित्र दिए गए हैं उन सभी को अपनी नोटबुक पर भी बना लें, वो आपको मिल जाएंगे और आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे जिससे कि आप इनको देख सकें और इनको बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।